जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने की ठगी का नया तकनीक का निजात। अगर आपके मोबाइल पर कोई भी विदेशी अनजान नंबर से कॉल आए तो हो जाएं सतर्क, नहीं तो आप हो सकते हैं ठगी के शिकार। पुलिस को चकमा देने के लिए साइबर अपराधियों का नया पैंतरा। अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, दिन रात इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इस बार जामताड़ा के साइबर अपराधी अपना अपराध का नया तरीका अपनाया है। तरीका भी ऐसा जिसे सुनकर दंग रह जाएंगे आप। झारखंड के दुमका पुलिस ने 2 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिसकी करतूत सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। ऐसे साइबर अपराधी जो अब आपके ही शहर में हैं और वहां से बैठ के ही वह खुद को विदेशी बताते हैं और आपके बैंकों पर डाका डालने के लिए तैयार हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए यह दोनों साइबर अपराधी बड़े ही शातिर हैं और यह दोनों इसी जामताड़ा से हैं। पुलिस गिरफ्त में आए यह दोनों अपराधियों के बारे में दुमका पुलिस ने जो कुछ बताया है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। को प्राप्त सूचना के आलोक में एक छापेमारी की गई थी जिसमें डीएसपी मुख्यालय, सरेयार थाना प्रभारी, हजिया थाना प्रभारी, वहाँ के सब इंस्पेक्टर खुर्शीद और सब इंस्पेक्टर दुबे और वहाँ की टीम थी, दुमका की टेक्निकल टीम थी। इन्होंने एक कम्बो रेड करके हसदिया थाना अंतर्गत धमना टाण है, धमना कुंडी है, वहाँ एक घर में छापेमारी किया जहाँ से 2 साइबर अपराध कर्मी को पकड़ा गया है। उनके पास से आप देख रहे हैं ये 11 मोबाइल हैं, सभी स्मार्टफोन हैं, जिसमें 3 आईफोन हैं, एक आईपैड है, इसके अलावा एक कैमरा स्टैंड है, कैमरा है, 11 अलग से सिम कार्ड्स मिले हैं और इसके जो फ़ोन डिटेल्स में साइबर अपराध करने के संबंधित डाटा भी प्राप्त हुआ है। इसमें 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया जिसका नाम मुरली कुमार मंडल और सुमन कुमार है। ये दोनों धमना कुंडी में अस्थायी रूप से रह रहे थे। मुरली मंडल जामताड़ा का रहने वाला है और सुमन मंडल बगल के ज़िला पुरैयाहाट का रहने वाला है। इनका बेसिक जो मोडस ऑपरेंडी है अपराध करने का, साइबर अपराध करने का, कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी दस्तावेज बना करके ये सिम पर लेते हैं या किसी दूसरे सोर्सेज से चोरी का जो मोबाइल उनका सिम का प्रयोग करते हैं और इनके माध्यम से ग्राहकों को, खास करके यदि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसको ज़्यादा ही टारगेट करते हैं। आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, अदर बैंक से उससे कस्टमर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं और उनके कस्टमर केयर वाले साइट में ये अपने एक फर्जी डाटा डाल देते हैं, फर्जी साइट डाल देते हैं। जब भी कस्टमर उस बैंक के संदर्भ में किसी प्रकार की क्वेरी करता है तो वो इनके पास फ़ोन आता है और जैसे ही वो इनके लूप में आ जाता है, इनको एक मैसेज भेजता है। मैसेज को वो उसको क्लिक करने के लिए बोला जाता है कि आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको सारी जो कठिनाई है, जो प्रकार के कस्टमर्स को किसी प्रकार के बैंकिंग के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो, उसको आपको दूर कर दिया जाएगा। तो ये इसका मोडस ऑपरेंडी है। तो और जैसे उनके संपर्क में क्लिक होता है, वो सारा का सारा डाटा, मोबाइल का सारा डाटा इस साइबर अपराध कर्मी के पास चला जाता है और वो एक MPL फाइल बनाता है। MPL फाइल एक प्राइवेट उसका पर्टिकुलर बैंकिंग फाइल होता है जिसमें वो गेमिंग और अदर साइट में अपने पैसे को लगाता है और उस जगह से फिर वो पैसे को अपने बैंक में, अलग अलग बैंकों में ट्रांसफ़र कर लेता है। तो ये इसका मोडस अब ये रहा है। वो OTP आपसे नहीं पूछता बल्कि आपको सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पे अब ये साइट में अपना ये फर्जी डाटा डाल देता है और बेसिक इसमें प्रिकॉशन ये रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई भी
कॉल आता है आपको किसी भी बैंकिंग के संबंध में या आपकी कोई कठिनाई के संबंध में, तो उसके इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो ना करें कि आपको कोई लिंक को क्लिक करना है या लिंक के संदर्भ में कोई 1 दबाना है या 2 दबाना है। इस प्रकार के कोई इंस्ट्रक्शन यदि आपको किसी भी बैंकिंग के नाम पर आपके पास आता है तो तत्काल आप फ़ोन को काट दें, साइबर थाने में इसकी सूचना दें, थाने को सूचना दें, और बहुत आवश्यकता हो तो आप सीधे बैंक के डायरेक्ट कोई नंबर है, लैंडलाइन नंबर, वहाँ पे आप इसको आप कंफर्म करेंगे तभी आगे किसी प्रकार का प्रोसेस को ऑन करेंगे। अदरवाइज़ आप साइबर अपराध कर्मी के चंगुल में फंस करके अपने पैसे को आप गवा देंगे। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे करीबन 2 लाख के ऊपर का मोबाइल है, 2 लाख से 3 आईफोन है, बाकी वीवो के स्मार्टफोन है। इनकी माली हालत, एक जो क्रिमिनल पकड़ा गया मुरली मंडल, इसके फादर सब्जी बेचते हैं, तो ये और ये आपने देखा है कि वो एक मोबाइल से, और ये स्टैंड है, कैमरा स्टैंड है, जहाँ से ये अपने आप को कस्टमर्स के रूप में शो करते हैं कि ये हम इस बैंक से बोल रहे हैं। अपना वो एक वीडियो मैसेज भी डालता है। तो इस प्रकार से ये अपनी सारी तरकीब को लोगों को अपने जाल में फंसाने का करता है। हम आप मीडिया के माध्यम से सभी आम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप बैंकिंग के जो सिक्योर माध्यम है, खास करके कि यदि उसके कोई लैंडलाइन हो या आपके कोई पर्सनल जिसके बैंक में कोई आपके कॉन्टैक्ट हो, उनसे सबसे पहले संपर्क करें। आप ऐप्स यदि आपके पास है तो उसके वेरिफिकेशन के संदर्भ में किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन बैंक से आता है तो आप तत्काल उसको काट दें, किसी प्रकार इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करें, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी जो सिक्योर्ड बैंक है, जो सही बैंक है, आपको किसी प्रकार का न तो वो लिंक टच करने के लिए बोलता है, न किसी प्रकार का ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देगा जिससे आपको कोई किसी चीज़ को टच करने की या किसी चीज़ को डाउनलोड करने की को बोला जाए। तो ये हमारे तरफ से ये है, आप सजग रहेंगे, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है। अदरवाइज़ घटना करने के बाद ये आराम से पैसे को विभिन्न माध्यम से विभिन्न सूत्रों में जमा कर देते हैं। ये डाटे मिले हैं, काफ़ी लोगों को इसने कॉल किया, कुछ इस डाटे में जो हमारा टेक्निकल टीम ने निकाला है वो कई लोगों कस्टमर को फ़ोन किया है, उसके रिकॉर्डिंग भी इस इन मोबाइल में से है, जिसमें बन करके बोल रहा है कि आप 2 दबाएँ, आपका ये डाटा हो गया, 1000 रुपये आपको भेजा गया है, अब सारी कार्रवाई आपकी हो जाएगी, आप थोड़ा धैर्य रखें। इस प्रकार के कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इस फ़ोन में है। तो ये शो करता है कि कई लोगों को इसने संपर्क में किया है और